हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 14 से लेकर 29 तक। हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे, यह एलियस है। कुछ लोग कहते थे, यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर वह हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और आतिथ्य के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को। जब यूहन्ना के शिष्य को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के पाठों के द्वारा पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमारे सामने
प्रभु ईसा मसीह के अग्रदूत संत यूहन्ना बपतिस्ता के दृढ़ विश्वास की घटना से हमें आह्वान कर रहे हैं, ताकि हम हमारे विश्वास को परखें और प्रकट करें। आज के पाठ जो इब्रानियों के लिखे पत्र अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर 8 और मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 से लेकर 29 तक में से लिए गए हैं। प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 13 पद संख्या 6। यह वचन हमें संत यूहन्ना बपतिस्ता के विश्वास की सार्थकता को दिखा रहा है, जिस विश्वास के बलबूते यूहन्ना ने राजा हेरोद को असत्य पर चलने के कारण चुनौती की, किंतु यूहन्ना चुनौती देने के कारण महान नहीं बना, परंतु उसके अड़िग विश्वास के कारण, क्योंकि उसने जिस पर विश्वास किया है, भरोसा दिखाया है, उसका वचन उसे याद दिलाता है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इब्रानियों का नाम लिखा पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5। इसी कारण राजा हेरोद जैसे शक्तिशाली राजा को भी यूहन्ना की चुनौती के सामने कांपना पड़ा, क्योंकि यूहन्ना का विश्वास शारीरिक मात्र नहीं था बल्कि आत्मिक था। इसी कारण प्रभु ईसा मसीह के विश्वास में जीने वाला इंसान अपना विश्वास मात्र शरीर से नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता से प्रकट करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी पद संख्या 63, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। क्योंकि वह जो सोचता है कि मैं विश्वास करता हूं, किंतु भौतिक या शारीरिक चिंताओं से त्रस्त होता है, संकट परेशानियों में विश्वास में समझौता करता है, वह इंसान अपने विश्वास को प्रकट करने में लज्जा या संकोच अनुभव करने लगता है। अर्थात कुछ समय का बना रहने वाला विश्वास जिसमें स्थिरता नहीं है या दृढ़ता नहीं है। किंतु आत्मिक विश्वास में जीने वाला व्यक्ति या रहने वाला व्यक्ति अपने सामर्थ्य या बुद्धि पर नहीं बल्कि विश्वास के सामर्थ्य पर या ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए, अपने विश्वास की स्थिरता दिखाते हुए प्रभु यीशु की साक्ष्य देने में ना लज्जा ना संकोच अनुभव करेगा, और वो अपना साक्ष्य दृढ़ता से प्रकट करता है, क्योंकि उसका भविष्य उसकी बुद्धि या धन पर नहीं बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहती है, जो ईश्वर कल आज और अनंत काल तक एकरूप रहता है। और वह यूहन्ना बपतिस्ता की तरह अपने शारीरिक जीवन को, सांसारिक जीवन को त्यागने से भी हिचकिचाता नहीं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास की स्थिरता प्रदान कर। आमीन।